हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का जो एक तारीख को आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, फाइनल एग्जाम, जिसमें आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आप लोगों के हिंदी का ये एक चैप्टर है लहासा की, और उसका हम लोग वन शॉट वीडियो लेकर आए हैं। इसमें लगभग आप लोगों से 70 सवाल पूछा जाएगा। सभी सवाल इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है, अच्छे लेवल के हैं, तो परीक्षा में पूछे जाने योग्य है। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। और आप लोग लास्ट में हमें ये जरूर बताइएगा कि आपका कितना नंबर आया है, ठीक है, कितना आप लोगों ने सही किया है। सबसे पहला सवाल देखिए, कह रहा है लहासा की और पाठ में हिंदी गद्य की कौन सी विद्या है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यात्रा वित्रांत हो जाएगा। लहासा की और पाठ का लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो इसका जन्म जो हुआ था वो आजमगढ़ के पंधवा गांव में हुआ था। याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट सवाल है हमारा, राहुल सांकृत्यायन ने कौन सा शास्त्र लिखा है, तो इन्होंने जो शास्त्र लिखा है ना, वो घुमक्कड़ शास्त्र लिखा है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कौन सा शास्त्र लिखा है, तो घुमक्कड़ शास्त्र लिखा है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए, कहिए राहुल सांकृत्यायन जी ने कौन सा धर्म अपनाया, तो राहुल सांकृत्यायन जी ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। राहुल सांकृत्यायन जी की मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1963 में हुई थी। याद रखिएगा। कुची कुची का क्या अर्थ होता है, तो कुची कुची का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर सी, दया दया होता है। लेखक एवं उसके मित्र किस वेश में यात्रा कर रहे हैं, तो लेखक था और उसका जो मित्र था वो भिखमंगे के वेश में यात्रा कर रहे थे। तिब्बत के लोग टोटीदार बर्तन को क्या कहते हैं, तो जो तिब्बत के लोग थे वो टोटीदार बर्तन को खोटी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निर्जन शब्द का उपसर्ग बताइए। तो निर्जन में जो उपसर्ग लगा हुआ है वो आपको बताना है, तो ये ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। मंदिर में कितनी पोथियाँ रखी थी, तो मंदिर में जो पोथियाँ रखी थी वो 103 पोथियाँ रखी थी। भारिया किसे कहते हैं, तो भारिया जो कहा जाता है वो भार वाहक को कहा जाता है। याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, तिब्बत की औरतें चाय किसमें कूटती है, तो तिब्बत की जो औरतें थी ना वो चाय कूटती थी चोड़ी में। किसमें, चोड़ी में। तिब्बत में सबसे खतरे की जगह कौन सी है, तो तिब्बत में सबसे जो खतरे की जगह है वो है ऑप्शन नंबर सी, डांडे, ठीक है। भीटे किस आकार का स्थान होता है, तो भीटे जो होता है वो किस आकार का स्थान है, तो ऑप्शन नंबर ए, टीले के आकार का ऊंचा स्थान को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए 16 पे, कह रहा है कि लेखक और सुमति चोर डकैतों से बचने का कौन सा रास्ता अपनाते हैं, तो ये जो चोर डकैतों से बचने का जो रास्ता अपनाते हैं ना, वो भीख मंगे बन जाते हैं, यानी भीख मांगने लगते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, लेखक किसकी तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा है, तो लेखक किसकी तरह जा रहा है झूमता हुआ, तो ये दोनिक बोस्तो की तरह, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, छद्म वेश का क्या अभिप्राय है, ये जो छद्म वेश है इसका अभिप्राय आपको बताना है, तो बनावटी वेश, ठीक है। नेक्स्ट है, मंगोलों का मुंह कैसा होता है, तो मंगोलों का जो मुंह होता है ना वो लाल होता है। कैसा होता है, लाल होता है। थुपका क्या है, तो थुपका क्या है आपको बताना है, तो ये एक खाद्य पदार्थ है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेखक ने सुमति को आदमी मिलने का बहाना बनाकर किससे बिहार की ओर चलने के लिए कहा, तो किससे कहा था ये आपको बतानी। राइट आंसर हो जाएगा, शेखर से कहा था। शेखर विहार में रखे हुए हस्तलिखित पोथियों में प्रत्येक का वजन कितना शेर का था, तो प्रत्येक का जो वजन था वो 15-15 शेर था, ठीक है। तिब्बत की महिलाएं किस बर्तन में चाय देती है, तो तिब्बत की जो महिलाएं हैं वो खोटी में चाय देती है। तिब्बत में बनने वाली चाय की विशेषता बताइए, तो तिब्बत में बनने वाली जो चाय है वो नमक मक्खन से बनाई जाती है, ये इसकी विशेषता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका, लेखक किस भिक्षु से विदाई लेकर चल पड़ा, तो लेखक किस भिक्षु से, नमसे से विदाई लेकर के वो चल पड़ा था। लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, ये कथन किसका है, तो ये जो कथन है वो लेखक का है, ठीक है। क्या पीकर बहुत कम लोग शाम को होश हवास दुरुस्त रखते हैं, तो क्या पीकर बहुत कम लोग शाम को होश हवास दुरुस्त रखते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छड़ी, ठीक है। लेखक कहाँ जाते हुए रास्ता भटक गया था, तो लेखक कहाँ जाते हुए रास्ता भटका था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लड़कोर, ठीक है। तिब्बत की ज़मीनें पर किनका आधिपत्य था, तो तिब्बत की ज़मीनों पर किनका आधिपत्य था ये आपको बतानी, तो जागीरदारों का। किसका था, जागीरदारों का था। क्वेश्चन नंबर 30 पे ये कह रहा है कि लहासा की और पाठ में वर्णित यात्रा लेखक की कौन सी यात्रा थी, तो ये जो यात्रा थी वो पहली यात्रा थी। याद रखिएगा। लहासा की और पाठ में तिलरी विशाल मैदान किससे घिरा हुआ था, तो ये जो घिरा हुआ था ये ऑप्शन नंबर डी, पहाड़ों से घिरा हुआ था, ठीक है। तिलरी के मैदान की क्या विशेषता थी, तो इसकी जो मैदान की विशेषता वो पहाड़ों से घिरा एक टापू था, यही इसकी विशेषता थी। लेखक ने डांडे की चढ़ाई के लिए किसकी सहायता ली, तो किसकी सहायता ली थी ये आपको बतानी है, तो घोड़े की सहायता ली थी, ठीक है। उस समय किसी भी भारतीयों को
कहाँ जाना मनाही थी? तो उस समय किसी भी भारतीय को तिब्बत में जाने की मनाही थी। वह रास्ता प्रमुख रूप से किन लोगों को प्रयोग आता था? तो वह लाखा रास्ता जो था वो प्रमुख रूप से सैनिक और व्यापारियों के प्रयोग में आता था। सुमति कौन था ये आपको बतानी है। तो सुमति जो था ना वो कौन था? ये उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। लहासा की ओर यात्रा का लेखक का साथी मंगोल भिक्षुक एक पुरोहित था। ठीक है। डांडे तिब्बत में खतरे की जगह को सबसे खतरे की जगह क्यों है? यानी ये जो जगह है वो सबसे खतरे की जगह क्यों है आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शंस नंबर डी। ठीक है। यहाँ मीलों तक कोई गांव नहीं है। यहाँ 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर है और डाकुओं के लिए यह सुरक्षित जगह है। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में, लेखक का घोड़ा कैसे चलने लगा? तो लेखक का जो घोड़ा था ना वो कैसे चलने लगा ये आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा धीरे धीरे। कैसे चलने लगा? धीरे धीरे। नेपाल तिब्बत के अलावा भी लहासा जाने का दूसरा मार्ग कौन सा था? तो इसका जो वहाँ जाने का दूसरा जो मार्ग था फरी कलिड़पोड़ के है ना, ये उसका दूसरा मार्ग था। ऑप्शन बी। शेखर विहार की खेती के मुखिया कौन थे? तो शेखर विहार का जो खेती था उसके मुखिया का नाम बताना है। देखिए उसका मुखिया का नाम यहाँ पे होगा ऑप्शंस। हाँ देखिए यहाँ पे इसमें जितने भी ऑप्शंस दिया है ना उसमें से कोई नहीं है। ठीक है। इनमें से कोई नहीं है, इसको याद रखिएगा। लेखक किस मार्ग में अपने साथियों से बिछुड़ गया है? तो लेखक किस मार्ग में अपने साथियों से बिछुड़ गया है? तो लड़कोर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 में, किन स्थानों पर मरने वाले की कोई परवाह नहीं करता? किन स्थानों पर मरने वाले की कोई परवाह नहीं करता है? राइट आंसर निर्जन स्थानों में। कौन सा स्थानों में? निर्जन। तिब्बत के जागीरों का बड़ा हिस्सा किनके हाथ में है? तो तिब्बत के जो जागीर थे उनका सबसे बड़ा हिस्सा मठों के हाथ में है। ठीक है, याद रखिएगा। किसको जितना जल्दी गुस्सा आता था उतना ही जल्दी ठंडा हो जाता है? कौन? तो राइट आंसर सुमति। ठीक है। नेक्स्ट है, कंडे का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो कंडे का जो पर्यायवाची है वो उपले होता है। ठीक है, याद रखिएगा। पाठ में तिब्बत की राजधानी का क्या नाम है? तो पाठ में जो तिब्बत की राजधानी है उसका लहासा है। क्या नाम है? लहासा। तिब्बत में किसके बारे में कोई कानून नहीं है? तो तिब्बत में किसके बारे में? हथियार के बारे में कोई कानून नहीं है। तिब्बत की धूप कैसी है? तो तिब्बत की जो धूप है वो कड़ी है। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरी बार यात्रा के दौरान लेखक कहाँ ठहरे थे? तो दूसरी बार यात्रा के दौरान गरीब झोपड़ी में ठहरे थे। नेपाल तिब्बत मार्ग पर किस फौज का कब्जा है? तो नेपाल तिब्बत मार्ग पर किस फौज का कब्जा है? तो चीनी फौज का कब्जा है। तिब्बत में चाय तैयार हो जाने पर क्या डालने की ज़रूरत होती है? तिब्बत में नमक और मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। दुर्ग के एक भाग में किसने अपना बसेरा बना लिया है? तो दुर्ग के एक भाग में किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है। इस पाठ में वर्णित यात्रा लेखक ने कब लिखी थी? यानी कब इसको लिखा गया था? ठीक है, ये आपको बतानी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1929 से 1930 में। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या कितनी है? तो राहुल जी द्वारा जो रचित पुस्तकों की जो संख्या है वो है आपका लगभग 150। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, तिलरी के विशाल मैदानों में दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई देती थी, उस पहाड़ी का क्या नाम है? तो उस पहाड़ी का जो नाम है वो है तिलरी समाधि गिरी। ठीक है, याद रखिएगा। उस समय तिब्बत में लोग लाठी की तरह क्या लेकर घूमते थे? तो उस समय तिब्बत में जो लोग लाठी की तरह पिस्तौल बंदूक दोनों लेके घूमते थे। ठीक है, लाठी की तरह क्या लेकर घूमते थे? हाँ, पिस्तौल बंदूक। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सुमति ने कितनी टोकरी कंडे फूंक डाले? तो वो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। ठीक है। हाँ, सुमति ने कितनी बार चाय को गर्म किया था? सुमति ने कितनी बार चाय को गर्म किया था? ऑप्शन सी, 3 बार गर्म किया था। किस स्थान पर वह एक अच्छी जगह ठहरे थे? किस स्थान पर वह एक अच्छी जगह ठहरे थे आपको बतानी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, थोंडला। ठीक है। कंजूर का क्या अर्थ है? तो जो कंजूर है ना उसका अर्थ आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध वचन अनुवाद। ठीक है। नेक्स्ट है, थोंडला से आप क्या समझते हैं? जो थोंडला है ना उससे आप क्या समझते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तिब्बत सीमा स्थान। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सत्तू किसे कहते हैं? सत्तू किसे कहते हैं? तो ये हो जाएगा भुने हुए अन्न का आटा, यानी जिसको हम लोग भून देते हैं। कोई भी अन्न होता है जैसे चना को हम लोग भून देंगे, उसको पीस देंगे, उसका आटा बना देंगे तो वो सत्तू हो जाएगा। ठीक है। गंडा का क्या अर्थ है? आपको क्या बताना है, गंडा का क्या अर्थ है? ठीक है। जो गंडा है ना इसका हो जाएगा मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा, मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ कपड़ा। ये दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को ध्यान से देखिए। कह रहा है, लेखक ने तिब्बत की यात्रा भिकमंगे के वेश में क्यों किया?
तो लेखक ने तिब्बत की यात्रा भिखमंगे के वेश में किया। उस समय भारतीय को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उसने भिखमंगे का वेशभूषा को अपना लिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, कह रहा है डांडे की ऊंचाई कितनी थी। तो डांडे की जो ऊंचाई थी वो 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पे थी। ठीक है, परित्यक्त का क्या अर्थ है। तो परित्यक्त का जो अर्थ है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जिसे छोड़ दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है विकेट शब्द का क्या अर्थ है। तो ये जो विकेट है बाबू, इसका अर्थ हो जाएगा भयानक। क्या हो जाएगा, भयानक। क्वेश्चन नंबर 68 पे आइए, कह रहा है कि इनमें कौन श्वेत का पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें जो कौन है श्वेत का पर्यायवाची नहीं है, तो श्याम नहीं होगा, बाकी सभी होगा। ठीक है, नेक्स्ट, वह किस प्रकार का शब्द है। वह किस प्रकार का शब्द है आपको बताना है। ये जो सिर्फ वह वर्ड जो है वो किस प्रकार का, ये आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा सर्वनाम है। नेक्स्ट है सुस्त का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन नहीं होगा। तो सुस्त का जो पर्यायवाची शब्द होगा इनमें से जो होगा परिश्रमी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।